बदल गई है हमारी आदतें, कैसे प्रभावित हो रही है हमारी जीवन शैली। कोरोना वायरस के कारण हमारी आदतें और हमारी दिनचर्या काफी हद तक बदल गई है। हमारी जीवन शैली में हो रहे इन बदलावों को हम हर दिन अनुभव भी कर रहे हैं। इतिहास की कई बड़ी आपदाओं के बाद सामाजिक, आर्थिक समझ और जीवन शैली में बदलाव देखे गए हैं। कोरोना संकट के दौर में भी देश दुनिया में सामाजिक जीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। हमारे खान पान और तौर तरीके से लेकर हमारी जीवन शैली बदल रही है। आने वाले समय में इन बदलावों का बड़ा असर पड़ने वाला है। हो सकता है कि इस दौरान हमारी बदली आदतें हमारे जीवन का अस्थायी हिस्सा बन जाए। आइए जानते हैं कि किस तरह कोरोना ने हमारी जीवन शैली बदल दी है। नमस्ते से शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर नमस्ते से अभिवादन करने की परंपरा रही है। कोरोना महामारी जब फैली तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हाथ मिलाने की आदत से परहेज करने की सलाह दी, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का होने वाली इस बीमारी में हाथों के जरिए संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। सोशल मीडिया में डोंट शेक हैंड्स और नमस्ते जैसे हैशटैग वायरल हुए और इसके साथ ही भारत में भी हैंडशेक करने वाले लोग अपनी पुरानी संस्कृति में लौटे, जबकि पूरी दुनिया ने हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की भारतीय संस्कृति को अपना ली है। साफ सफाई बरतने की आदत। कोरोना संक्रमण के डर से हमारी साफ सफाई की आदतों में काफी सुधार आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से बचने के लिए दिन भर समय समय पर हाथ धोते रहने की सलाह दी। हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोना जरूरी है। यह हमारी आदत बन गई है। इंटरनेट पर हाथ धोने के सही तरीके खूब सर्च हुए। पास रखे जाने वाले अन्य जरूरी सामानों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर भी शामिल हुआ। घर के सामानों से लेकर छूने वाली सतहों के सैनिटाइजेशन के प्रति हम जागरूक हुए। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति। कोरोना संकट के दौरान एक बड़ा बदलाव ऑफिस कल्चर यानी कार्यालय संस्कृति में भी हुआ। संक्रमण पर लगाम रखने के लिए आईटी से लेकर मार्केटिंग सेक्टर ने भी घर से काम करने की सुविधा दी है। लोग ऑफिस जाने की बजाय घर से काम कर रहे हैं। आर्किटेक्ट विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में हमारे कार्यस्थलों की संरचना में भी बदल सकती है। सहकर्मी के बीच शारीरिक दूरी बढ़ाई जा सकती है। फर्नीचर से लेकर आधारभूत संरचना में भी बदलाव देखा जा सकता है। पहनावे और रहन सहन में बदलाव। कोरोना के कारण देश दुनिया में घोषित लॉकडाउन के दौरान हमारे पहनावे और रहन सहन में बड़ा बदलाव हुआ है। ऑफिस, बैंक या अन्य कार्यस्थल जाना नहीं है, इसलिए शर्ट, पैंट, जीन्स, कोट या अन्य किसी प्रोफेशनल आउटफिट की जगह लोग टी शर्ट, पायजामा जैसे कंफर्ट कपड़े पहन रहे हैं। कामकाजी महिलाएं भी घर में साड़ी, कुर्ती वगैरह या किसी अन्य प्रोफेशनल आउटफिट की जगह नाइटी या कंफर्टेबल यानी आरामदेह घरेलू कपड़े पहन रही है। किचन में तैयार हो रहे हैं नए शेफ। इन दिनों लोगों का होटल या रेस्तरां जाना बंद है। गलियों और चौराहों पर चटपटे चाट और पानी पूरी से लेकर छोले कुलचे और अन्य चटकारों का आनंद लेना संभव नहीं है। उत्तर भारत की मिठाइयों से लेकर दक्षिण भारतीय जायकों का लजीज स्वाद हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में घर के किचन में ही लगातार प्रयोग हो रहे हैं। कुछ प्रयासों के बाद लोग सफल भी हो रहे हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन रेसिपी खूब सर्च की जा रही है। लोग टीवी पर भी रेसिपी देखकर घर में खाना बना रहे हैं। किचन से दूरी बनाकर रखने वाले लोग भी अब सेफ बनकर उभर रहे हैं। यह अभ्यास खासकर छात्रों और युवाओं को
भविष्य के लिए तैयार करने वाला है। आज जबकि महिलाएं किचन से निकलकर पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए हर तरह के जॉब कर रही है, तो इन दिनों पुरुष भी महिलाओं के साथ किचन में सहभागी हो रहे हैं। सीखने की कला। इन दिनों लोगों में नई नई चीजें सीखने की ललक बढ़ी है। इंटरनेट पे तो ऑनलाइन कोर्सों की भरमार है। लोग अपनी हॉबी यानी शौक का विस्तार दे रहे हैं। गाना गाने से लेकर गिटार बजाने तक, चित्रकारी से लेकर अदाकारी तक, फोटोग्राफी से लेकर बागवानी तक लोग काफी कुछ सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यदि एक चक्कर लगाकर आएंगे तो हर तीसरा व्यक्ति अपना कौशल दिखाता बढ़ाता नजर आएगा। इस लॉकडाउन पीरियड का उपयोग लोग अपनी कला और कौशल को निखारने में लगा रहे हैं। ये चीजें भविष्य में भी काम ही आएंगी, कम से कम नुकसान तो नहीं होने देगी। कितने डिजिटल फ्रेंडली हुए हम। इस डिजिटल युग में हम काफी हद तक अपडेट हुए हैं। खासकर लॉकडाउन पीरियड में कैश की जगह डिजिटल लेन देन की संस्कृति बढ़ी है। लोग कैश की जगह पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्मों के जरिए यूपीआई लेन देन कर रहे हैं। शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है। बैंकिंग ऑनलाइन, पढ़ाई लिखाई से लेकर ऑफिस के काम तक ऑनलाइन हो रहे हैं और बिल भी ऑनलाइन भरी जा रही है। धूम्रपान की आदत। कोरोना वायरस से संबंधित रिसर्च में यह बात तो प्रमाणित हो चुकी है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। धूम्रपान व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और शोधकर्ताओं के मुताबिक धूम्रपान करने वाले लोगों को भी कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है। ऐसे में बहुत सारे लोग अब धूम्रपान की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट पर धूम्रपान कैसे छोड़े कि सर्चिंग का आंकड़ा बढ़ा है, जिसका मतलब साफ है कि लोग धूम्रपान छोड़ना चाह रहे हैं। यह सकारात्मक बदलाव है। निःशुल्क सलाह सुझाव। लॉकडाउन के दौरान खान पान से लेकर फिटनेस, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, खेल, इन हाउस एक्टिविटी वगैरह को लेकर हम बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारी इसी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासाओं ने इंटरनेट पर टिप्स, सलाह और सुझावों की भरमार ला दी है। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब पर आपके मन में उठ रहे इस तरह के सवालों के जवाब मौजूद है और इस लॉकडाउन पीरियड में यह सारा ज्ञान मुफ्त में बांटा जा रहा है, यानी निःशुल्क। आने वाले समय में यह बदलाव अस्थायी हो सकता है। हमारी निर्भरता ऐसे प्लेटफॉर्मों पर बढ़ सकती है। पुराने दौर की यादों में गोते लगाता मन। बाहर घूम फिर ना पाने और दोस्तों यारों से ना मिल पाने की बंदिशों के बीच लोग पुराने दौर को याद करते हुए समय बिता रहे हैं। घर में पुराने एल्बम पलटना, मोबाइल या लैपटॉप में पुरानी तस्वीरें देखते हुए मुस्कुराना अच्छा लग रहा है और फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे शेयर करने और उन पर चर्चा कर लोग मन बहला रहे हैं। इधर दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों के जरिए हमारा मनोरंजन हो रहा है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया में पर 10 साल पहले तब और अब जैसे फोटो चैलेंज चल रहे हैं। इन क्रियाकलापों के जरिए हमारा यात्री मन पुराने दौर की यात्रा कर रहा है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस काल में घर बैठे कर सकते हैं ये काम, नहीं होगी आपको कोई भी आर्थिक परेशानी। इस विषय पर मैं कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए देश में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। साथ ही निजी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश दे रखा है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं
जो छुट्टी पर हैं तो यह खबर ऐसे ही लोगों के लिए है। अगर ऐसे में आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताएंगे जिससे आपको मोटी कमाई कर सकेंगे। आइए इस बिजनेस आइडिया पर डालते हैं एक नज़र। ब्लॉग लिखकर कमा सकते हैं पैसा। अगर आपको भी लिखने का शौक है तो आप ब्लॉग लिखकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग बनाना काफ़ी आसान है। आप गूगल के ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर भी ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपकी तकनीक जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही आपके ब्लॉग को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी, आप अपने ब्लॉग पर विज्ञापन देकर पैसा कमा सकते हैं। मैगजीन के लिए लेख लिखें। यदि आप किसी विषय की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप पेड राइटिंग के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। आप किसी मैगजीन, वेबसाइट या अन्य किसी प्रकार के माध्यम के लिए लेख लिखकर उनसे पैसे ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ऐसे माध्यमों की तलाश में थोड़ा समय देना होगा। ई ट्यूशन। इंटरनेट के इस दौर में ई ट्यूशन की मांग भी खूब बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है तो पैसे कमाने का यह तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट की ले मदद। अगर आप कपड़ों, जूतों, खाने पीने के सामान या अन्य किसी चीज़ को बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ दुकान पर बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। इसके लिए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कई अन्य ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल मददगार साबित हो सकती है, जहां रजिस्टर करके आप अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप साइट में विज्ञापन क्लिक करके भी पैसा कमा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल लोगों ने साइट के जरिए हर महीने लगभग 15,000 रुपये तक कमाए थे। वहीं साइट आपकी कमाई पेपल के जरिए देती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।